देख रहे हैं एसपी9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत दिल्ली एमसीडी चुनाव के नतीजों से। दिल्ली एमसीडी चुनाव का नतीजा देखने के बाद एक और जहां भाजपा कार्यालय में सन्नाटा पसरा हुआ है। बीजेपी के नेता कैमरा देखकर भाग रहे हैं, बीजेपी के नेता मीडिया के सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ खबर ये सामने आई है कि बीजेपी जो है बड़े नेता वो चुनाव आयोग के साथ एक बड़ी बैठक कर सकते हैं। और क्या दिल्ली में दोबारा एमसीडी चुनाव करवाने की तैयारी है चुनाव आयोग के साथ मिलकर। इसी मुद्दे पर हमारे साथ हमारे खास सहयोगी मौजूद हैं ऋतिक। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ऋतिक, पहला सवाल मेरा रहेगा, आज बीजेपी के सामने जो नतीजे आए हैं, तस्वीर आई है, वो ज्यादातर ये बता रही कि जनता कितनी नाराज थी और जनता की नाराजगी देखने को मिली है। लेकिन सीधे तौर पर अगर बात करें, क्या दिल्ली में दोबारा एमसीडी चुनाव करवाने की तैयारी क्या भाजपा कर रही है और इस कामयाबी क्या बड़ी कामयाबी मिलेगी? देखिए, अगर दिल्ली में एमसीडी चुनाव दोबारा होंगे, अगर दिल्ली में जो है यहाँ पर चुनाव आयोग पर सवाल खड़े होंगे, तो कल गुजरात में भी होना चाहिए, हिमाचल प्रदेश में भी होना चाहिए, मैनपुरी में भी होना चाहिए। देखिए, मैनपुरी में अगर समाजवादी पार्टी डिम्पल यादव हारती है तो वो साफ तौर पर कहेंगे दोबारा चुनाव करवाएंगे। हिमाचल में अगर कांग्रेस हार जाती है तो कांग्रेस कहेगी चुनाव दोबारा करवाओ। गुजरात में यहाँ पर अगर कांग्रेस आ जाती है तो बीजेपी कहेगी। तो मैं साफ तौर पर यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि अगर लोकतंत्र में इस तरीके की बयानबाजी होने लगेगी, इस तरीके से दोबारा चुनाव होने लगेंगे, तो पूरे साल 5 साल चुनाव भी करवाओ। वैसे भी हम लोग ये कहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन फिर तो ये हो जाएगा कि हर दिन हर इलेक्शन, तो आप समझ सकते हैं ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ पर बीजेपी बौखलाई है। बीजेपी के हाथ में देखिए कठपुतली बन चुकी है चुनाव आयोग, और कठपुतली के तौर पर चुनाव आयोग डरती भी है। चुनाव आयोग को लगता है कहीं ना कहीं 3 जमाई ईडी सीबीआई हमारे घर ना पहुंच जाए, तो ये डर भी है। लेकिन साफ तौर पर जो नतीजा आया है, बीजेपी को उसको स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि यही नतीजा सही नतीजा है। अगर आज आप दोबारा चुनाव करवाएंगे तो कल आम आदमी पार्टी भी दोबारा चुनाव करवाएगी। आम आदमी पार्टी भी दोबारा चुनाव करवाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या चुनाव आयोग पर ही बीजेपी का विश्वास नहीं रहा, क्या ईवीएम पर उन्हें विश्वास नहीं रहा? क्योंकि मनोज तिवारी जैसे नेता जो इस चुनावी नतीजों को नहीं मान रहे हैं, भाजपा के तमाम बड़े नेता जो इस चुनावी नतीजे पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो इसके पीछे की आखिरकार वजह क्या है? क्या वाकई आने वाले वक्त में बहुत ज्यादा और बहुत बड़ा बदलाव होता नजर भी आएगा? और सबसे बड़ी बात जो है, दिल्ली की जनता की अगर मैं बात करूं तो वो बहुत खुश है आज, क्योंकि आम आदमी पार्टी के आने से दिल्ली में दोबारा हम बदलाव देख रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि दोबारा विकास होता नजर आ रहा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के वक्त दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को मौका दिया। और ऋतिक, मेरा एक महत्वपूर्ण सवाल रहेगा कि दिल्ली की जनता ने इस बार क्या सोचकर वोट किया है जो बदलाव हम देख रहे हैं? देखिए, दिल्ली की जनता ने ये सोचा है कि 15 साल से हुआ क्या है। दिल्ली की जनता ने ये सोचा है कि कूड़े वाली गाड़ी तो आई नहीं। दिल्ली की जनता ने ये सोचा है कि छोटी छोटी गलियों, जो छोटी छोटी सड़कें हैं, उनका शिलान्यास ही नहीं हुआ, उनका उद्घाटन ही नहीं हुआ। आज भी नालियों में जो है टट्टी डली हुई है, पेशाब डली हुई है। तो कहाँ से? देखिए, बदलाव होता है, गंदगी फैल रही है। कभी भी एमसीडी ने काम नहीं किया। एमसीडी के नेताओं ने कभी भी जाकर ये नहीं देखा कि कहाँ पर क्या काम हुआ है। पार्षद एक बार भी नहीं पहुंचा। मैं महिलाओं से बात कर रहा था रिपोर्टिंग के दौरान, मैंने महिलाओं से पूछा कि आपके पार्षद कौन है, तो कहते पार्षद तो ये है, लेकिन आए सर एक भी बार नहीं। तो सोचिए, जब इस तरीके की तस्वीर सामने आती है तो क्या हम उनसे कहें? पार्षद जीत जाने के बाद मुंह नहीं दिखाते थे। 15 साल से यहाँ पर जिस तरीके की लॉलीपॉप देते बीजेपी नजर आई है कि हम ये काम करेंगे, हम वो काम करेंगे, हम कूड़ा हटा देंगे, हम कुछ भी काम नहीं किया, एक काम नहीं किया। और तो और भ्रष्टाचार के आरोप लग गए, पार्क बेच डाले, तमाम जमीनें हड़प ली। अब आप सोच सकते हैं कि तब भी इनको मौका मिलना चाहिए था। 15 साल बहुत थे, अब बदलाव था, बदलाव कर दिया है। अब केजरीवाल देखते कितना काम करते हैं। अब की बार केजरीवाल और लगे रहो केजरीवाल के नारे हम देख रहे थे। दिल्ली एमसीडी चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने जोरों शोरों से खूब प्रचार प्रसार किया और वाकई दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को इस बार मौका दिया। 15 साल का जो किला बीजेपी का भेद दिया आम आदमी पार्टी ने, ये बताता है कि कितनी बड़ी मुश्किलें अब दिखती बीजेपी के लिए नजर आ रही है। लेकिन ऋतिक, दिल्ली की सत्ता से, दिल्ली से भाजपा का गायब हो जाना पूरी तरह से कैसे लोकसभा चुनाव पर पीएम मोदी की कुर्सी पर फर्क? देखिए, मनोज तिवारी सांसद है यहाँ से, और हंस भी हैं, गौतम गंभीर भी हैं, तमाम सांसद बीजेपी के दिल्ली के अंदर हैं। और इन सांसदों पर ये एक तलवार लटक रही थी कि कुछ भी हो जाए आपको जिताना है। लेकिन अगर इनके क्षेत्रों में जाएं तो इनके क्षेत्रों में सबसे ज्यादा क्षति देखने को मिली है। इनके क्षेत्र में पार्षदों को सीट नहीं मिली है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर सांसद की किरकिरी हुई है। साथ में जो आपके यहाँ के विधायक हैं, अजय महावर है, एक बार मोहन बिष्ट हैं, हाँ। इन पर भी जो है अब अटकलें आ चुकी है कि अभी किस तरीके से प्रदर्शन करेंगे। देखो, साफ तौर पर अगर लोकसभा के चुनाव की बात करें तो मुझे
नहीं लगता कि केजरीवाल का ग्राफ घटेगा, क्योंकि केजरीवाल का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। आप गुजरात को देख लीजिए, वहां पर अगर 20 सीटें पे लाएंगे तो अरविंद केजरीवाल जीत जाएंगे। आप पंजाब को देखिए, जीत गए, एमसीडी जीत गए, मध्य प्रदेश में प्रवेश कर चुके हैं, राजस्थान जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो धीरे धीरे जड़ें मजबूत कर रहे हैं और ग्राफ उठता चला जा रहा है। तो अगर इस तरीके का ग्राफ उठता रहा, जनता अगर केजरीवाल को प्यार करती रही, तो लोकसभा चुनाव में जहां आपको आज मनोज तिवारी दिख रहे हैं, जहां आपको गौतम गंभीर दिख रहे हैं, हंस दिख रहे हैं, वहां आपको अरविंद केजरीवाल के सांसद दिखेंगे। वहां अरविंद केजरीवाल के सांसद दिखेंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि दिल्ली से बीजेपी का गायब हो जाना ये बताता है कि आने वाले वक्त में दिल्ली से ही नहीं, अन्य राज्यों के चुनाव से भी बीजेपी को पूरा झटका लगता नजर आएगा। जो चुनावी नतीजे आए हैं वो जनता की जीत है, जो चुनावी नतीजे आए हैं वो वोटर्स की जीत है। और इन सब के बीच अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी इसलिए इस पर खुश भी है क्योंकि जो चाहा था वो करके दिखाया है। और मेरा सवाल ऋतिक ये रहेगा कि आम आदमी पार्टी अब एमसीडी में आ गई है, तो क्या क्या काम है उन्हें जो करने पड़ेंगे जो भाजपा ने 15 देखिए, साल में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी अपना मैनिफेस्टो दिया था, उन्होंने कहा था कि जमीनी मुद्दों पर काम करेंगे। तो जिसमें से कूड़े की सबसे बड़ी बात कही थी, कूड़े की प्रॉब्लम रहती है, पॉल्यूशन रहता है, पार्कों में सफाई नहीं होती है, बाढ़ों में कभी गाड़ियां नहीं पहुंचती हैं। तो यहाँ पर जो विशेष मुद्दे हैं, जमीनी स्तर के छोटे छोटे मुद्दे हैं, जिस पर कभी नरेंद्र मोदी की सरकार ने काम नहीं किया, बीजेपी की सरकार ने काम नहीं किया। तो मुझे लगता है कि शुरुआत यहीं से होगी। साथ में आपने देखा कि कई वार्ड ऐसे हैं जहां पर अभी कैमरे नहीं लगे थे, कई वार्ड ऐसे हैं, कई पार्क ऐसे हैं जहां पर घिनापन डला रहता है, कहीं भी कुछ जाने का मन नहीं करता है, कीचड़ हो जाता है। तो मुझे लगता है पहले अरविंद केजरीवाल जो है कूड़े पर काम करेंगे, क्योंकि 3 पहाड़ के मुद्दे ने उनको जिता दिया है, कूड़े के पहाड़ के मुद्दे ने। तो उनके लिए कूड़ा पहले सबसे बेहतरीन मुद्दा रहेगा, पहला मुद्दा यही रहेगा। पहला मुद्दा कूड़ा रहेगा, दूसरा साफ सफाई रहेगा। हाँ। इसके साथ ही तीसरा मुद्दा ये भी हो सकता है कि जो बारिश के टाइम पे जल भराव हो जाता है वो जल भराव सड़कों पर ना हो, ताकि बुनियादी मुद्दे जो रहते हैं छोटे यानी कि छोटे। दिल्ली की जनता को दिक्कत ना हो। और लगातार देखिए हम यही बात कर रहे हैं कि क्या वाकई दिल्ली में एमसीडी चुनाव दोबारा हो सकते हैं और चुनाव आयोग अब अगर पहुंचता है बीजेपी तो क्या इस तरह का कदम उठाया जाएगा। लेकिन एक बात यहाँ पर ये भी निकल कर आती है साफ तौर पर कि अरविंद केजरीवाल यहाँ पर घमंड ना करें, क्योंकि एमसीडी आप जीत गए, लेकिन अगर आप यहाँ पर घमंड कर लेंगे तो देखिए दिल्ली की जनता इतनी समझदार है कि अगर अरविंद केजरीवाल को मौका दिया तो सिर्फ काम करने के लिए। अगर यहाँ पर चुनावी पुलाव पकाते रहे, कुछ काम नहीं किया, इनके पार्षद का भी पेट आगे निकल आया, तो आने वाले समय में जनता इनको भी नकार देगी। तो मैं अरविंद केजरीवाल से अगर हमारी बात पहुंच रही तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको बहुत शुभकामनाएं, आप जीते, और एसपीएन 9 न्यूज की टीम भी आपको शुभकामनाएं देती है। लेकिन सबसे बड़ी बात सर ये है कि आप जब भी अपने पार्षदों को शपथ दिलाएं, उनसे एक बात जरूर कहें कि जमीनी स्तर के मुद्दे जरूर देखें, क्योंकि जनता ही त्रस्त होती है, हम आप ही त्रस्त होते हैं। आपको मौका दिया है तो इस मौके को आप गवाएं ना आने वाले समय में, और अच्छा काम करें, बेहतर काम करें, भविष्य के लिए, दिल्ली के भविष्य के लिए काम करें। तो ऋतिक ने बाकायदा जानकारी दी और अब देखना होगा कि क्या दिल्ली एमसीडी में रहती है वो तमाम मुद्दों पर काम कर पाएगी आम आदमी पार्टी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।